ओके, स्ट्रक्चर अल्डिहाइड और कीटोन में। अल्डिहाइड में जो ग्रुप एग्जिस्ट करता है दैट इज़ फॉर्माइल ग्रुप एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CHO। और जो कीटो ग्रुप है कीटोन में तो दैट इज़ CO। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे इसने जब ये बॉन्ड बनाए हैं तो इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप दोनों में एग्जिस्ट करता है, अल्डिहाइड यानी फॉर्माइल ग्रुप में भी एग्जिस्ट करता है और कीटो ग्रुप में भी एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्बोनाइल ग्रुप को समझते हैं और फिर जाके देखते हैं कि फर्दर हमें कीटोन और फॉर्माइल अल्डिहाइड में इनमें क्या क्या फ़र्क याद रखना है या क्या क्या फ़र्क इनमें आ सकता है। तो अगर हम इस की एनालिसिस शुरू कर दें तो कार्बन डबल बॉन्ड O एंड ओवर हियर। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना, इसके लिए मेरी एक वीडियो तो डिटेल में मौजूद थी, लेकिन अब कार्बन के लिए रिमेंबर, कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो वो होगा sp3 हाइब्रिड। अगर कार्बन फिर एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बना चुका हो तो वो हो जाएगा sp2 हाइब्रिड। और अगर कार्बन दोनों डबल बॉन्ड बना चुका है या एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना चुका है तो फिर होगा sp हाइब्रिड। तो यहाँ पे अगर इस ग्रुप में हम देखें तो कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड बना चुका है और एक डबल बॉन्ड बना चुका है, सो इट इज़ sp2 हाइब्रिड। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन हुआ ये sp2 हाइब्रिड हुआ। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो फार्मूला हम उस लेक्चर में पढ़ चुके थे तो उसमें हम ये कहते थे कि सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो स्टीरिक रूल कहलाता है, प्लस लोन पेयर्स एंड प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इससे आपको मिल जाएगा आंसर। अगर आंसर 4 आया तो sp3 हाइब्रिड होगा वो एटम, आंसर 3 आया तो sp2 हाइब्रिड होगा, और आंसर अगर 2 आया यस तो वो होगा sp हाइब्रिड। इस तरह से 4, 5, 6 आ सकते हैं, तो वो डी वगैरह हाइब्रिडाइजेशन उसमें तो उस वीडियो में उसकी डिटेल है, क्योंकि यहाँ पे वो पढ़ाऊँगा तो मज़ीद ये वीडियो लेंथ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं अगर वो कहीं पे 2 बॉन्ड बना चुका हो, चाहे डबल बॉन्ड की शक्ल में चाहे सिंगल बॉन्ड्स की शक्ल में। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बना चुका है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड में एक होता है पाई और दूसरा होता है सिग्मा। सो देयर इज़ 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर विद ऑक्सीजन आर 2 एंड प्लस एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई भी नहीं है, इज इक्वल टू, तो आंसर 1 + 2 इज इक्वल टू 3। जब 3 आंसर आया तो मीन के ऑक्सीजन इज sp2 हाइब्रिड, सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन ओवर हेयर इज sp2, यानी दोनों कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है और ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिड है। ये तो हुआ इस ग्रुप में अगर हमसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा जाए। अब आते हैं इनमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड किन से बनाए, किस तरह बनाए, तो लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O है एंड दिस फॉर्म में। रिमेंबर एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड एंड एवरी डबल बॉन्ड हैज़ 1 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट करना शुरू करें तो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, सो देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन कार्बोनाइल ग्रुप। पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा, सो 1 पाई बॉन्ड इज हेयर। ठीक, तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में।
नेक्स्ट हमसे इसकी ज्योमेट्री या शेप के बारे में पूछा जाए तो जो सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन की सेंट्रल एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देता है ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे होगा ट्राइगोनल या ट्रीगोनल प्लेनर ज्योमेट्री और प्लेनर शेप भी है। वो कुछ यूँ होगा कि ये सारे कार्बन जो हैं उसके साथ जो भी एटम होंगे और ये एक ही प्लेन में सारे मौजूद होंगे, और जब ये एक ही प्लेन में मौजूद होंगे, मैं इस तरह से ये स्केलेटल फॉर्म में इसको बनाता हूँ डबल बॉन्ड O, तो एक ही प्लेन में मौजूद होने की वजह से यहाँ पे एंगल जो है वो बनेंगे 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का और ये भी 120 डिग्री का। लेकिन आगे फिर जब हम यहाँ पे कार्बन के साथ बाकी एटम अटैच करते जाएंगे तो एंगल में फ़र्क ज़रूर आएगा। नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो है बॉन्ड लेंथ, कि कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन सिग्मा बॉन्ड इधर से जो भी होगा, कार्बन सिग्मा बॉन्ड इधर से जो भी होगा, इनके बॉन्ड लेंथ्स हमारे साथ क्या बनते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसका लेंथ यहाँ पे हमें मिलता है 120 पिकोमीटर, और अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है वो होता है 142 पिकोमीटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया? जाहिर बात है एक डबल बॉन्ड है, दूसरा सिंगल बॉन्ड है, एक ये पॉइंट हुआ। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ये है कि इधर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और यहाँ पे अल्कोहल में कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन ये 4 सिंगल बॉन्ड बना चुका होता है। ऑक्सीजन फिर इधर से H के साथ बॉन्डेड होता है और बाकी इसके इधर लोन पेयर होते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए वो स्टीरिक रूल अप्लाई करोगे तो उसका भी आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। तो इस वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है sp3 ओवरलैप से बना है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है sp2 ओवरलैप से बना है। तो S करेक्टर यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो उनमें S करेक्टर जो है वो 33.3% होता है, और जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसमें 25% S करेक्टर होता है। तो S करेक्टर जितना बढ़ेगा तो S ऑर्बिटल इज़ क्लोज़र टू द न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है दे विल बी क्लोज़र टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ होता जाएगा। और यहाँ पे S करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट जो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमसे पूछा जा सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे अब बॉन्ड कौन कौन से ओवरलैप से बने हैं, तो ये, तो जब हम देखते हैं कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिड है तो ये कार्बन हुआ और ये उसके हुए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये एक sp2 ऑर्बिटल, दूसरा sp2 ऑर्बिटल और ये हुआ इसका तीसरा sp2 ऑर्बिटल। एक इसके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा, दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। दूसरी तरफ जब हम ऑक्सीजन देखते हैं, चले इसकी लेबलिंग भी मैं कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए। दिस इज sp2 एंड sp2, और ये जो है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन को जब देखते हैं तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे sp2 हाइब्रिड है, तो ये हुआ ऑक्सीजन, उसका एक sp2 ऑर्बिटल प्लेनर फॉर्म में बनाते जाओ, दूसरा sp2 ऑर्बिटल और तीसरा sp2 ऑर्बिटल। सो sp2 एंड sp2, और एक इसके पास भी होगा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, दिस इज अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल।
अच्छा, अब कार्बन और ऑक्सीजन का sp2 हेड ऑन या लीनियर ओवरलैप कर सकते हैं और इस ओवरलैपिंग से इनमें बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। सो ओवर हियर यहाँ पे हो जाएगा sp2 ओवरलैप। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं दे आर रिजाइडिंग इन द sp2 ऑर्बिटल्स। एक लोन पेयर हुआ और ये दूसरा लोन पेयर हुआ, वो इधर रिसाइड करते हैं। जबकि जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है कार्बन का, तो ये साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं अबाव द एक्सिस एंड बिलो द एक्सिस। तो इस तरह से ये जो पाई बॉन्ड बना, इट इज़ फ्रॉम अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर मिल रहा है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड किन किन ओवरलैप से बने हैं और पाई बॉन्ड किन किन ओवरलैप से बना है। सो दिस वाज अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप बॉन्डिंग सिचुएशन। अब जब हम अल्डिहाइड और कीटोन्स को देखते हैं कि उनमें अब क्या होगा, कौन से में लेंथ कितना हो जाएगा या एंगल में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा, तो लेट्स सी। तो मैं पहले उनके डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि फिर हमारे लिए आसानी होगी समझने में। अच्छा, तो अब एंगल्स के लिए फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है, दैट इज़, और एसिटल्डिहाइड है और साथ में एसीटोन है। तो अगर हम वो नॉर्मल फॉर्मल्डिहाइड देखेंगे जिसमें जस्ट एच हैं और कार्बन डबल बॉन्ड O है 121 डिग्री और यहाँ पे 116.5 डिग्री ये मौजूद है। अच्छा, ये एंगल अब चेंज होता है तो कैसे, लुक एट दिस। यहाँ पे H था और यहाँ पे आ गया है CH3। ग्रुप चेंज के साथ ऑक्सीजन और CH3 में, चूंकि CH3 बल्कि ग्रुप है तो स्टीरिक रिपल्शन हो रही है, जिसकी वजह से एंगल बढ़ गया है फ्रॉम 121.7 टू 123.9 बढ़ गया है। दूसरी बात, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था, तो कार्बन हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, तो इसका जो है s ऑर्बिटल था हाइड्रोजन का और कार्बन का जो है वो sp2 ऑर्बिटल था। तो बॉन्डिंग सिचुएशन भी यहाँ डिफरेंट हो गई है। यहाँ पे अब कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और दूसरे कार्बन जो कार्बोनाइल कार्बन है तो वो है sp2। तो बॉन्डिंग सिचुएशन में फ़र्क आया। साथ में हाइड्रोजन जो फॉर्मल्डिहाइड में थे 116.5 था, अब मिथाइल ग्रुप के स्टीरिक रिपल्शन की वजह से ये जो एंगल है इसमें भी इंक्रीज़ आ गया है। बाकी चीज़ें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, तो अब क्या हुआ कि ये जो एंगल था 121 डिग्री वाला, यहाँ पे इसको आप देख सकते हो ओवर हियर, ये एंगल, तो यहाँ से जब स्टीरिक रिपल्शन होने लगी तो ये एंगल छोटा हो गया है। अच्छा, अब आगे एसीटोन की तरफ देखते हैं। तो एसीटोन की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें ये मिल रहा है कि कार्बन बॉन्डेड टू ए बल्कि मिथाइल ग्रुप, और जो बॉन्डिंग सिचुएशन है तो sp3 और sp2, इधर भी sp3 sp2। तो स्टीरिक रिपल्शन की वजह से जो दोनों साइड के एंगल हैं, इस साइड वाला और इस साइड वाला, ये एंगल एक जैसे रह गए हैं और यहाँ पे जो एंगल है 117.2 डिग्री सेल्सियस ये कम हो गया है, वो बढ़ गए हैं और ये कम हो गया है। तो ये एंगल सिचुएशन क्यों वेरी करता है, क्योंकि जो बल्कि ग्रुप्स हैं एटम के ऊपर डिपेंड करेगा, या जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड है तो वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन से, कौन से ओवरलैप से बना है, तो इस वजह से यू आर गेटिंग डिफरेंट एंगल। तो ये था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।